दोस्तों अगर आप बिहार से बीएड करना चाहते हैं तो इसका फॉर्म जो है भरे जा रहे हैं और इसकी अंतिम तिथि काफी ही नजदीक है। अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है और बिहार से बीएड करना चाहते हैं तो इसका फॉर्म जो है आप 19 मई से लेकर 21 मई तक लेट फी के साथ फॉर्म भर सकते हैं और इसका जो विदाउट लेट फी है वो 18 मई है। तो काफी नजदीक डेट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेट फी आपको 500 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा अगर आप इस डेट पे फॉर्म भरते हैं तो, और 18 मई जो आपका है बिना लेट फी का जो आपका आवेदन शुल्क है वही लगेगा, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। प्लीज आपको फॉर्म को भरना है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के द्वारा जो है इसका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, यानी नोडल यूनिवर्सिटी जो है इसी यूनिवर्सिटी को बनाया गया है। देखिए अब आपको जब बताते हैं कैसे फॉर्म को भरना है, तो फॉर्म भरने के लिए ये जो है अप्लाई लिंक जिसमें मैंने आपको बताया, अप्लाई लिंक पे कैसे आना, यहाँ पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे आपको पहले जो है रजिस्ट्रेशन करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सपोज आपका नाम जो है दीपक कुमार है तो दीपक यहाँ फर्स्ट में रहेगा और लास्ट में कुमार रहेगा। सिर्फ दीपक है तो मिडिल और लास्ट छोड़ दीजिएगा, फर्स्ट में आपको लिख देना है। दीपक कुमार सिंह है तो दीपक और कुमार मिडिल में और लास्ट में सिंह ऐसे। फिर यहाँ डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करने का ऑप्शन आपको मिलेगा, कैलेंडर से डेट ऑफ बर्थ चॉइस करेंगे। फिर यहाँ जेंडर बताएंगे, फिर अपना फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम, फिर ईमेल आईडी और यहाँ सेंड ओटीपी टू वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। आपके ईमेल पर ओटीपी जाएगा, उसको वेरीफाई करेंगे। जैसे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी चला जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ लिखेंगे और सबमिट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि स्पैम मेल, जंक मेल को जरूर चेक करिए। अगर आपको मेल नहीं मिल पाता है तो ओटीपी वेरीफाई करने के बाद से अब आपको यहाँ पे एक पासवर्ड बनानी है। पासवर्ड जैसा चाहे वैसा पासवर्ड बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ बोला गया कि 8 से 20 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए। अपर केस, लोअर केस, नंबरिक और स्पेशल कैरेक्टर यूज करके आपको पासवर्ड को बनानी है। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, ये कैप्चा कोड जो दिख रहा है उसको आप यहाँ लिखेंगे और साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करते ही आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन की जानकारी शुरू होता है। आप जानकारी को वेरीफाई करिए कि कहीं कुछ गलती नहीं है, अगर गलती है तो चेंज करेंगे, नहीं तो कंफर्म करेंगे। साइन अप पे क्लिक करते ही आपका जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाता है और आपको तुरंत बोला जाता है कि एक मेल जो है चला गया है। तो आप अपने मेल को चेक करेंगे। मेल जब आप चेक करेंगे तो वहां पे आपको जो है आपका रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड, ये सब आपको यूजर आईडी, लॉगिन वगैरह सब चीज आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बैक टू होम पेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अब साइन इन का बटन पे क्लिक करना है तो आपको लॉग इन आईडी पे अपना ईमेल आईडी लिखेंगे। पासवर्ड जो आपको प्राप्त हुआ मेल पे आपको मिल गया होगा, जब आप बनाए थे पासवर्ड आपको याद ही होगा, तो आप दोनों चीजें लिखेंगे, सबमिट करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। जिससे फ्रेंड्स आप ईमेल आईडी, पासवर्ड लिख के आप लॉगिन करते हैं, आपका डैशबोर्ड इस प्रकार से शो होता है। अब यहाँ पे आपको एक बटन मिलता है माई एप्लीकेशन का और यहाँ पे आपको मिलता है प्रीव्यू फॉर्म का। तो अब आपको क्या करना फ्रेंड्स, माई एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्या करना है, क्लिक करना है। जिसे माई एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे इस प्रकार से आपका जो है आएगा सिलेक्ट प्रोग्राम का। तो बीएड करना चाहते हैं तो बीएड चूज करके प्रोसीड करेंगे। शिक्षा शास्त्री करना चाहते हैं शिक्षा शास्त्री चूज करके प्रोसीड करेंगे। तो हम यहाँ बीएड करके प्रोसीड करते हैं। अब इस प्रकार से आएगा इंस्ट्रक्शन, इसको एग्री करना है, ऐड प्रोग्राम पे क्लिक करना है। अब इस प्रकार से देखिए आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल्स पे क्या करना है फ्रेंड्स, क्लिक करने। देखिए सारा इनकम्प्लीट है, हम सभी स्टेप्स को कंप्लीट करेंगे। ये आपके जो 6 स्टेप्स में सारे के सारे फॉर्म है। हम यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। जिसे एप्लीकेशन डिटेल्स पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पे आपको हिंदी में बोलेगा नाम लिखने के लिए, तो यहाँ पे बोल रहा है कि आप जो है नाम लिखेंगे तो इस तरह से नीचे में आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो है नाम को लिख सकते हैं। या बोल रहा है कि यू कैन कॉपी पेस्ट हिंदी यूनिकोड नेम। तो हम क्या करेंगे ना, गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे गूगल हिंदी इनपुट टूल। हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे हम जो भी नाम है उसको हिंदी में पहले क्या करेंगे, लिख देंगे। देखिए इस तरह से लिख देंगे, इसको हम कॉपी कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम जो है पेस्ट कर देंगे। देखिए आ गया। हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो है कीबोर्ड में काफी ज्यादा मशक्कत आपको देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे आपको बताना है बिहार के निवासी, तो बिहार चूज करेंगे। नेशनलिटी आएगा, कैटेगरी आपको बताना है SC ST BC BC क्या है। अब यहाँ पे आपको दिव्यांग है तो यस में पूछेगा। सपोज अगर आप यहाँ पे अदर चूज करते हैं तो आपका जो यहाँ पे कैटेगरी होगा वो थोड़ा सा बदल जाएगा, वहाँ पे आप जनरल हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कैटेगरी हट गया, यहाँ पे देखिए अदर के लिए। लेकिन कोई बिहार का निवासी है तो उनके लिए यहाँ पे आपको प्रॉपर जो है कैटेगरी चूज करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बता देंगे। और यहाँ पे बोल रहा है कि कास्ट सर्टिफिकेट मस्ट बी इन फादर्स नेम, मतलब यहाँ पे जो कास्ट सर्टिफिकेट फादर्स के नेम से बोला गया है आपको यहाँ पे बनवाने के लिए, तो आप बनवा लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि अगर BC BC चूज करेंगे ना तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहा है कि आप क्रीमी लेयर से है तो क्रीमी लेयर चूज करिए, नॉन क्रीमी लेयर तो नॉन क्रीमी लेयर। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो भी BC का या ABC का बेनिफिट लेना चाहता है वो नॉन क्रीमी लेयर ही चूज करेगा। देखिए 8 लाख से जिनकी फैमिली इनकम जो है कम है वो सब जो है NCL के अंतर्गत आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको यहाँ पे देख लेना है कि क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप चुनाव करेंगे। आपका यहाँ पे दिव्यांगता के बारे में पूछ रहा है, यस नो में तो बता दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको जो है नीचे में एक सर्विसमैन की फैमिली है तो यस नो बताना है, माइनॉरिटी से आते हैं तो यस नो बताना है, एक आइडेंटिफिकेशन टाइप बताना है, जैसे पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, आधार। तो हम आधार चूज करके यहाँ लास्ट का 4 डिजिट हम यहाँ लिखेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे हम आधार कार्ड यहाँ पे मतलब हमने यहाँ चूज किया होता है आधार का, जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। सपोज आपका जो है आइडेंटिफिकेशन नंबर ये है, ये लास्ट का जो है 4 डिजिट क्या करेंगे हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे बस 4 ही डिजिट आपको लिखना है, जो भी अल्फा न्यूमेरिक जो भी है। फिर मैरिड है क्या अनमैरिड है यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रॉपर अपना एड्रेस लिखना है, तो यहाँ पे अपना विलेज लिख सकते हैं। मान लीजिए सपोज आपका नाम रामपुर है तो रामपुर पोस्ट जो है तो मान लीजिए रामपुर पोस्ट रामपुर लिख सकते हैं। फिर सिटी, पोस्ट ऑफिस, यहाँ डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, पिन कोड लिखेंगे, पुलिस स्टेशन। दूसरा मोबाइल नंबर देना चाहते दीजिए, वरना से छोड़ेंगे। यहाँ पे इसको टिक करेंगे। अगर आपको स्पेंडर्स एड्रेस सेम परमानेंट द्वारा ठीक हो जाएगा। फिर यहाँ पे 7 प्रोसीड करेंगे। 7 प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करनी है। फोटो का यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर में साइज बताया गया है और बोला गया JPG या JPG फॉर्मेट में, और यहाँ पे सिग्नेचर और सबका फाइल साइज बोला गया 100 KB से कम होना चाहिए। तो हम सिंपल यहाँ फाइल को चूज करेंगे। सपोज ये मेरा फोटो है, हम यहाँ पे फाइल चूज कर लिया, अपलोड पे क्लिक करेंगे तो हमारा फोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। ध्यान रहे फोटो
फोटो आपका साफ सुथरा होना चाहिए, कोई भी बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं, लेटेस्ट होना चाहिए, चेहरा क्लियर होना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर हम क्या करेंगे, चूज करके अपलोड करेंगे। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद हम यहाँ पे जैसे सेव नेक्स्ट करेंगे, अगले स्टेप में आपको यहाँ पे आएगा 10th क्लास की जानकारी ऐड करना, मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऐड करना है। तो यहाँ पे पहले 10th की जानकारी हम क्या करेंगे, अब बताएंगे, फिर 12th की जानकारी बताएंगे, फिर ग्रेजुएशन की जानकारी, अगर पीजी के तो पीजी की जानकारी बताएंगे, और इसको भी 7 प्रोसीड करना है। अब देखिए 10th में क्या जानकारी पूछा गया, सबसे पहले बोर्ड का नाम पूछा गया। तो जिस भी बोर्ड से आपने 10th क्वालिफाई किया, सारे बोर्ड यहाँ दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको पासिंग ईयर बताना है कि 10th का कौन सा बोर्ड आप किस ईयर में पास आउट किया हुआ है, स्कूल का नाम क्या, अटेंड मार्क्स आपका क्या है। सपोज आपका जो है 300 नंबर मिला था 500 में, तो आप यहाँ पे 500 लिख देंगे और यहाँ पे ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएगा। उसी तरह से 12वीं आपने किस बोर्ड से क्वालिफाई किया था, यहाँ पे किस ईयर में क्वालिफाई किया था, ये भी आपको देखने को मिलेगा। ये स्कूल का नाम आप लिखेंगे, यहाँ अटेंड मार्क्स और पासिंग जो भी आपका मार्क्स ग्रेड मार्क्स है वो आप लिखेंगे। अच्छा, जिनका सीजीपीए वगैरह है वो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए बोला गया कि सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। फॉर्मूला जो भी आपका होता है कॉलेज से फॉर्मूला आप ले लीजिएगा कि क्या फॉर्मूला होता है, उसके अनुसार कन्वर्ट करके आप परसेंटेज में ही आपको बताना है, मार्क्स में ही बताना है। ग्रेजुएशन बताना है कि बीए बीएससी बीकॉम या अदर का भी ऑप्शन है, कई सारे ऑप्शन से जो भी आप किए हैं वो बताएंगे, और किस यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ है ये आप यहाँ पे क्या करेंगे, चूज करेंगे। और यहाँ पे आपको बताना है कि पासिंग ईयर उसका क्या है। इसके बाद यहाँ पे आपको स्कूल का नाम और इसमें भी ऑब्टेन मार्क्स, ग्रेड मार्क्स और परसेंटेज आ जाएगा ऑटोमेटिक। इसके बाद अगर आपने पीजी किया तो बताएंगे, वरना इसे छोड़ देंगे। और उसके बाद यहाँ पे 7 प्रोसीड करना है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि क्या इसमें अपीयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे अपीयरिंग का ऑप्शन नहीं है, लेकिन हाँ 2026 में अगर आप पास कर चुके हैं, मतलब फॉर्म तो आ चुका है, उससे पहले पास कर चुके हैं, तो आप जो फॉर्म को भर सकते हैं। सपोज आपका रिजल्ट अभी भी आना बाकी है, लास्ट डेट से पहले आ जाता है, लेट फीस भी रखा गया है कि अगर कोई मान लीजिए फॉर्म नहीं भर पाता, लेट फी से भरता है, तो उसके लिए भी ऑप्शन है, लेकिन 500 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। तो उसके लिए भी यहाँ पे जो है ऑप्शन रहता है, जो कि अगर आ जाता है तो आप यहाँ फॉर्म को भर सकते हैं। अपीयरिंग का कोई यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। 7 प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपको जो है सेकेंडरी का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना है, यानी जो है 10वीं क्लास का मार्कशीट, और यहाँ पे आपको 12वीं क्लास का मार्कशीट, और यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का मार्कशीट। अगर आप SC ST है तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है, लेकिन यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कास्ट सर्टिफिकेट मस्ट बी मेंशन फादर नेम ऑफ द एप्लीकेंट, मतलब जो है आपके कास्ट पे जो है आपके पिताजी का नाम मेंशन होना चाहिए, फीमेल हो टू या मेल हो, दोनों के केस में। यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट यानी जो है निवास सर्टिफिकेट यहाँ मांग रहा है। जो भी छात्र छात्राएं बिहार से उनको निवास सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। अगर कोई मान लीजिए BC से आता है तो उनके लिए यहाँ पे जो है NCL सर्टिफिकेट लगेगा, ये ध्यान रखिएगा BC वाले केस में। और अगर कोई EW से आता है तो EW सर्टिफिकेट लगेगा। यहाँ पे बोला गया है कि 200 KB से कम होना चाहिए, और यहाँ पे PDF में भी आप अपलोड कर सकते हैं, JPG में भी अपलोड कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ से चूज करेंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगा। 7 नेक्स्ट करते हैं। अगले स्टेप में आपको एग्जामिनेशन सेंटर का प्रीफरेंस देना है। तो पूरे बिहार में इतने जगह आपको एग्जाम सेंटर्स देखने को मिलेंगे। आप इसमें से 3 प्रीफरेंस अपने नजदीक के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। तीनों में से कोई एक जगह आपका जो एग्जाम सेंटर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको 7 कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे आपका प्रीव्यू आ जाएगा। प्रीव्यू चेक करिए कि जो भी आपने जानकारी दिया सब चीज सही है कि नहीं है। अगर कहीं कुछ गलती लग रहा है तो यहाँ पे आपको जो है गो बैक का एक बटन मिलता है, आप यहाँ पे क्लिक करके बैक जा सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे, और कंफर्म करके कंफर्म एंड सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट करते ही अगले स्टेप में आपका पेमेंट यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे आपको ऑनलाइन चुनाव करना है। यहाँ पे आपके पास देखिए क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, UPI का भी ऑप्शन है। तो आप UPI अगर करना चाहते हो तो UPI चूज करेंगे और प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। आपके पास नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन है, कार्ड का भी ऑप्शन है, कोई सा भी ऑप्शन चूज करके प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट गेटवे पे लेकर आ जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से खुलेगा। यहाँ पे आपको पे नाउ पे क्लिक कर देना है। पे नाउ पे क्लिक करते अब यहाँ पे देखिए आपके पास UPI वो खुल जाता है। अगर कार्ड चूज करेंगे तो कार्ड खुलेगा, नेट चूज करेंगे तो नेट बैंकिंग खुलेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, UPI चूज करके QR कोड स्कैन करके पेमेंट जमा कर सकते हैं। उसके बाद शाम को जो है फाइनल प्रिंट आउट मिल जाएगा। इसके बाद हम इसका हार्ड कॉपी निकाल के अपने पास पूरा अच्छी रख लेंगे।